मेरी बात। राजलक्ष्मी के बच्चों को ले जा और उन्हें मिट्टी में गाड़ दे। हम राजा से कहेंगे कि उसने पत्थरों का जन्म दिया है। मुझे जो चाहिए होगा मिलेगा ना? हाँ, तुझे सोना दौलत तू जो चाहेगी सब कुछ मिलेगा। माँ, हम तुम्हारे और महाराज का संतान है। हमको इन 6 रानियों ने मिट्टी के अंदर गाड़ दिया था। सीतापुर का राजा राजा वीरेंद्रनाथ का राज पूरे देश में मशहूर था। उसके पास सब कुछ था, सोना चांदी और बहुत सारा ताकत, पर वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई वारिस नहीं था। महल में राजा वीरेंद्रनाथ सिंहासन पर बैठे हैं और उदासी में डूबा है। 6 रानियां उसके पास खड़ी है, एक दूसरे से शंख भरी नजर में देख रही है। राजा वीरेंद्रनाथ अपने आप से कहते हैं, कितनी तपस्या और यज्ञ कर चुका हूँ, पर अब तक कोई वारिस नहीं हुआ। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने जाता है। अचानक से उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो झील के पास बैठी थी। राजा मुस्कुराते हुए पूछता है, कौन हो तुम सुंदर लड़की? मेरा नाम रेशमा है। मैं इस जंगल में ही रहती हूँ, पास में ही मेरा घर है। तुम बहुत खूबसूरत हो रेशमा। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैं तुम्हारे घर वालों से बात करना चाहता हूँ। मैं मेरे बूढ़ी माँ के साथ रहती हूँ। मेरा माँ बहुत बीमार है। राजा वीरेंद्रनाथ रेशमा की माँ से मिलने के लिए रेशमा के घर की तरफ गए। राजा जाके देखा घर बहुत ही छोटा है और उसके अंदर एक बूढ़ी औरत बीमारी से लड़ रहा है। राजा रेशमा की माँ से कहता है, नमस्ते, मैं हूँ सीतापुर का राजा, राजा वीरेंद्रनाथ। आपकी बेटी को मैं विवाह करना चाहता हूँ। अगर आपको मंजूर हो तो मैं रेशमा को अपने महल ले जाना चाहता हूँ। जरूर महाराज, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं सोच ही रही थी मेरे बेटी की विवाह के बारे में। आप रेशमा को ले जा सकते हैं। रेशमा और राजा का शादी हो जाता है। राजा बहुत खुश है। रेशमा की आने से जैसे राज्य की रोशनी वापस आ गई हो। रेशमा की विवाह के बाद उसकी नई नाम हुई राजलक्ष्मी। महल में उत्सव हो रहा है। सभी लोग राजलक्ष्मी का स्वागत कर रहे हैं। राजलक्ष्मी अपने विवाह के वस्त्र में सजी है। 6 रानियां उसके सुंदरता से जल रही है। रानी पद्मा अपनी बहन से खुसर खुसर में कहता है, ये नई रानी तो हमसे भी ज्यादा खूबसूरत है। आप तो राजा इसे ही सब कुछ मान लेगा। अगर इसके बच्चे पैदा हो गए तो हम सबका मान सम्मान खत्म हो जाएगा। ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ महीने बाद राजलक्ष्मी माँ बनने की खुशखबरी सुनाती है। महाराज, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ, बोलो राजलक्ष्मी, क्या कहना चाहती हो? महाराज, आपके इतने दिन का सपना पूरा होने वाला है। आप पिता बनने वाले हैं। ये बात सुनकर पूरा राज्य खुश है, पर 6 रानियां एक दूसरे से जलन भरी नजर में देखती है। 9 महीने के बाद राजलक्ष्मी 7 लड़का और एक लड़की की जन्म दिया, लेकिन रानियों को ये बात हजम नहीं हुई। रात की अंधेरा में 6 रानियां एक गुप्त कक्ष में मिलती है और एक दाई को बुलाती है। सुन मेरी बात, राजलक्ष्मी के बच्चों को ले जा और उन्हें मिट्टी में गाड़ दे। हम राजा से कहेंगे कि उसने पत्थरों का जन्म दिया है। मुझे जो चाहिए होगा मिलेगा ना? हाँ, तुझे सोना दौलत तू जो चाहेगी सब कुछ मिलेगा। राजलक्ष्मी प्रसव दर्द में है और दाई उसके पास आती है। जन्म के बाद दाई बच्चों को ले जाती है।
और उसकी जगह पत्थर रख देती है। उस रात राजलक्ष्मी के साथ बड़ा धोखा किया गया। उसके माँ बनने की ममता और प्यार को तोड़ दिया गया। दाई बच्चों को जंगल में ले जाती है और उसमें जमीन खोदकर उसके अंदर गाड़ देती है। जैसे ही दाई वहां से जाती है, जमीन से एक बड़ा सा पेड़ उगता है और उस पेड़ में 7 चंपा और एक पारुल फूल खिलता है। ये फूल ही थे राजवंश की वारिस। 6 रानियां राजा के पास जाकर कहती है, महाराज, आपने जिसके ऊपर इतना प्यार लुटाया, जिसको इतना प्रेम दिया, उसने इन पत्थरों को जन्म दिया है। राजवंश का वारिस क्या ये पत्थर होगा? क्या राजलक्ष्मी ने इन पत्थरों को जन्म दिया? इतनी हिम्मत! उसने मुझे धोखा दिया। मैं ये कभी नहीं मानूंगा। अभी के अभी मैं राजलक्ष्मी को महल से बाहर कर दूंगा। ये कहकर राजा ने राजलक्ष्मी को महल से धक्के मारकर निकाल दिया। राजलक्ष्मी रोती हुई जंगल की ओर चली गई। राजलक्ष्मी को एक ही उम्मीद थी, कहीं न कहीं उसका बच्चों जरूर मिलेगा। 6 रानियां बहुत खुश है राजलक्ष्मी की जाने से, लेकिन राजा उदास है। राजा वीरेंद्रनाथ को लग रहा है इतना सारा प्यार देने के बाद भी राजलक्ष्मी ने उनके साथ धोखा दिया। ऐसे ही दिन गुजरते गए। राजा एक दिन पूजा करने बैठे थे। पूजा के वक्त फूल खत्म हो जाते हैं। राजा ने देखा फूल के बिना पूजा अधूरी रह जाएगा, इसलिए राजा ने मंत्री को कहा जंगल में से फूल तोड़कर लाने के लिए। मंत्री, तुम मेरे लिए जंगल से फूल तोड़ कर लाओ, नहीं तो मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी। जी महाराज, मैं अभी जाकर आपके लिए फूल तोड़ कर लाती हूँ। मंत्री घोड़े लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा फूल तोड़ने के लिए। झील के पास जाते ही मंत्री ने देखा एक बड़ा सा पेड़ पर चंपा और पारुल फूल एक साथ खिले हुए हैं। ये कैसा पेड़ है? चंपा और पारुल फूल एक ही पेड़ पर एक साथ कैसे खिल सकते हैं? महाराज के लिए यही फूल ले जाती हूँ। मंत्री ने घोड़े से उतरकर पेड़ के पास गया। जैसे ही हाथ बढ़ाकर फूल तोड़ने गया, चंपा फूल बोलने लगा, बहन और ऊपर जा, हम इनको फूल तोड़ने नहीं देंगे। और ऊपर जा बहन, और ऊपर जा। यह क्या हो रहा है? फूल बातें कर रहे हैं। ये कौन सा मायावी फूल है? हम नहीं टूटेंगे, हम नहीं टूटेंगे। पहले तुम्हारे महाराज को बुला कर लाओ। महाराज, क्या हुआ मंत्री? जंगल में एक अजीब सा पेड़ है। उस पेड़ के फूल बातें कर रहे हैं और आपको बुला रहे हैं। क्या बोल रहे हो मंत्री? मुझे अभी अभी वहां ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ ये क्या मायावी फूल है। ये घटना गांव में फैल गई। गांव के लोग जंगल में चापा और पारुल फूल के ये अजीब दृश्यों को देखकर हैरान हैं। राजा और मंत्री अपने घोड़े लेकर पेड़ के पास पहुंचता है। राजा वीरेंद्रनाथ घोड़े से उतरकर पेड़ के पास जाते हैं और फूल तोड़ने की कोशिश करता है। तभी फूल से आवाज आता है, हम नहीं टूटेंगे, हम नहीं टूटेंगे। पहले अपने रानियों को बुला कर लाओ, तभी हम टूटेंगे। ठीक है, मैं अपनी सभी रानियों को बुलाती हूँ। राजा की आदेश पर सभी रानियों को पेड़ के पास लाया गया। राजा की 6 रानियां तो हाजिर थी, लेकिन राजलक्ष्मी नहीं थी। राजा फिर से फूल तोड़ने की कोशिश करता है। तभी फूल से आवाज आता है, हम नहीं टूटेंगे, हम नहीं टूटेंगे। पहले अपनी छोटी रानी राजलक्ष्मी को ले आओ, तभी हम टूटेंगे। ये सुनकर महाराज ने अपनी मंत्री से कहा, जाओ, राजलक्ष्मी को ढूंढकर ले आओ। जितनी जल्दी हो सके राजलक्ष्मी को ढूंढो। जी महाराज। मंत्री घोड़े में बैठकर निकल पड़ा राजलक्ष्मी को ढूंढने। पूरा गांव ढूंढने के बाद भी राजलक्ष्मी नहीं मिले। मंत्री ढूंढते हुए जब जंगल में पहुंचता है, मंत्री ने देखा राजलक्ष्मी झील के किनारे बैठकर रो रही है। मंत्री राजलक्ष्मी के पास जाकर पूरा घटना बोलता है। राजलक्ष्मी पूरा घटना सुनकर मंत्री के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। मंत्री राजलक्ष्मी को साथ लेकर महाराज के पास आते हैं।
राजा ने राजलक्ष्मी को कहा। राजलक्ष्मी, तुम ये फूल तोड़ने की कोशिश करो। राजलक्ष्मी पेट के पास जाते हैं, तभी फूल बोलने लगता है। माँ, हम तुम्हारे और महाराज का संतान है। हमको इन 6 रानियों ने मिट्टी के अंदर गाड़ दिया था और महाराज को धोखा दिया ये कहकर कि तुमने पत्थरों का जन्म दिया। हम फूल बनकर इस दिन का इंतजार करते रहे। हमें पता था एक न एक दिन सच्चाई सामने जरूर आएगा। सच्चाई कभी नहीं छुपती। ये बोलकर फूलों ने रानी की बाहों में उछल गया, माँ माँ कहकर। फूलों की सारी बातें सुनकर महाराज गुस्सा हुआ। महाराज ने घोषणा की, तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। मैं अभी के अभी तुम लोगों को त्याग देता हूँ। चले जाओ इस राज्य को छोड़कर। मैं इस राज्य में तुम्हें कभी नहीं देखना चाहता। चले जाओ। राजा ने ये बोलकर 6 रानियां को राज्य से निकाल दिया। रानियां रोते हुए राज्य छोड़कर चला गया। राजा छोटी रानी के पास जाकर रानी से कहा, मुझे माफ कर दो राजलक्ष्मी, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे बच्चों को लेकर राजमहल लौट आओ। हम पहले की तरह जीवन जिएंगे। राजलक्ष्मी मुस्कुराते हुए कही, प्रेम और सच्चाई हमेशा जीतता है महाराज। राजलक्ष्मी मंजूर हो गई और बच्चे को लेकर राजमहल लौट आया और खुशी से जीने लगा। राजलक्ष्मी को फिर से उसका पद और सम्मान मिल गया। प्रेम और सच्चाई कभी हार नहीं मानते। जलन और धोखे से कुछ नहीं मिलता, लेकिन प्यार और विश्वास से जीवन में हमेशा जीत होती है।